बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट की एक नई वीडियो के साथ और एक नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में ताहिर आज़ाद और आकिब मंसूर हाजिर हैं। आकिब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह के करम। मैं नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि आज हमने वीडियो का मोड थोड़ा सा चेंज किया। पहले आप मुझे कैमरा के दूसरी तरफ देखते थे, आज कैमरा के इस तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ आकिब भाई को आप देख। तो इंशाल्लाह आपको ये मोड भी देख के बड़ा मजा आएगा, क्योंकि फैंस हमें काफी कहते थे इनबॉक्स में कि कभी आकिब भाई को भी इस तरफ लाएं और खुद उस तरफ आए। तो आज बड़े अरसे बाद फैन की इस पे जो कीमती इनकी ओपिनियन थी उस पर हमने अमल किया। तो आज इस पे अमल करते हुए हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो आकिब भाई, मोहसिन नकवी साहब ने एक रिसेंट स्टेटमेंट दी है, आप भी उससे आशना होंगे। उन्होंने कहा है कि ये क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता ये वक्त बताएगा। तो इसको आप किस तरह रेट करते हैं स्टेटमेंट को? तो ताहिर भाई, ये एक वैसे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लग रही है कि ये बेसिकली कि वक्त बताएगा कि मुझे क्रिकेट का कितना पता है। ये तो एक किस्म की ताहिर भाई आई थिंक एरोगेंस एक शो कर रहे हैं कि मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पता है। और क्रिकेट का मेरे ख्याल से जो अपने आप को एक्सपर्ट भी लोग कहते हैं ना, क्रिकेट का एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। हर जो है बंदे की नॉलेज का एक लेवल होता है, कहीं ना कहीं एक नॉलेज में फ्लॉ भी होता है। तो मोहसिन नकवी का मेरा नहीं ख्याल उनका अपने आप को एक्सपर्ट खेलना मतलब है ना, उन्होंने किसी लेवल पे क्रिकेट खेली है, पॉलिटिकल एफिलिएशन पे आ रही। और बेशक वो स्टेप्स अच्छे ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, जैसे स्कूल क्रिकेट का भी स्टेप आप देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट को री इन्फोर्स करें। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट से थोड़ा सा गुरेज कर देना चाहिए और आई थिंक के खामोशी से काम पे फोकस करना चाहिए, काम को करना चाहिए कंटिन्यू। बिल्कुल आकिब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक और पीसीबी की तरफ से नया मॉडल लॉन्च किया जा रहा है कि पीसीबी का 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट कराने का ऐलान किया है। इसको आप पाकिस्तान की क्रिकेट में किस तरह रेट करते हैं कि किस तरह ये पाकिस्तान की क्रिकेट में बेटरमेंट ला सकते हैं? तो ताहिर भाई, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये यूनिक चीज़ें करने की कोशिश करें हमारी क्रिकेट के अंदर। ये चैंपियंस टूर्नामेंट के बारे से मेरे ख्याल से कल आपसे भी, राना साहब से भी बात हमने की थी कि आई थिंक 50 ओवर 4 डे T20 इन सब पे चैंपियंस टूर्नामेंट लाया जाएगा। और आई थिंक मजीद इसमें फर्स्ट क्लास आपकी स्ट्रक्चर को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात हुई है कि इतना वास्ट स्ट्रक्चर से बेहतर वही जो पिछली कुछ 4-5 साल पहले जो हमारा पर्टिकुलरली बल्कि 2-3 साल पहले जो खान साहब वाला स्ट्रक्चर था, आई थिंक वो ज़्यादा कंपेटिटिव स्ट्रक्चर था। और क्रिकेट का आपका स्ट्रक्चर यही होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड टीम्स हो के टैलेंट, जो बेस्ट टैलेंट है वही आगे आ सके। डिपार्टमेंट क्रिकेट का जैसे लोग बड़ा रोते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जॉब्स ये वो, मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी का काम है जॉब प्रोवाइड करना। ऐसा तो दुनिया में कहीं पे भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो रही। तो रीजन क्रिकेट उसको रिवैम्प करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि रीजन्स के मैचेस जो हैं वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, शौक से देखते हैं कंपेयर टू डिपार्टमेंटल क्रिकेट। व्यूअरशिप वाइज भी उसका ज़्यादा फायदा है। चैंपियंस टूर्नामेंट क्योंकि ये पहली दफ़ा एक चीज़ कराई जा रही है, स्टेप जो है वो मज़ेदार या इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन अब वही बात है कि क्या ये वक्त बताएगा कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये खबरों तक रह जाएंगे या प्रैक्टिकली इन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन अभी तक जो स्टेप है ये इंप्रेसिव लग रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ताहिर भाई ये सलमान भट्ट की भी सजेशंस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आकिब, क्योंकि आजकल आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया काफ़ी फास्ट है, तो किसी ना किसी चैनल से हाई तक बात चली जाती है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पॉजिटिव बातों को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। और वही आप वाली बात के खाली इन स्टेप्स को पेपर वर्क की हद तक नहीं लाना चाहिए, इनको ऑन ग्राउंड भी लाना चाहिए। और कुछ ऐसे स्टेप्स और पॉलिसीज बना के जानी चाहिए कि कल को अगर चेयरमैन चेंज हो जाता है, बोर्ड में कोई तब्दीली आती है, तो जो ये रोड मैप है क्रिकेट की प्रमोशन का, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ताहिर भाई, ऐसे ही है। बिल्कुल, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी थोड़ा सा पहले एक न्यूज आई है कि जेसन ग्लेस्पी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच भी हैं बॉलिंग के शोबे में, उनका वकार यूनुस के साथ मुलाकात का इम्कान है। तो इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी अनहोनी हो सकती है जो पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली और असर नो तश्कील में हेल्पफुल हो सकती है? अच्छा ताहिर भाई, ये मुलाकात के वाले से तो आई थिंक ये खबर 1-2 दिन शायद पुरानी है। और मेरे ख्याल से इस मुलाकात में वकार यूनुस ने गलिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कल सुबह 11:15 बजे पाकिस्तानी टाइम पे। और आई थिंक इस मुलाकात में ये डिस्कस होना है टीम सिलेक्शन, क्योंकि जेसन ग्लेस्पी ज़ाहिर रेड बॉल के कोच हैं, सिलेक्शन में भी उनका एक सही है। तो नेचुरली उनसे रेड बॉल क्रिकेट और टेस्ट जो सीरीज आ रही है बांग्लादेश, उसके हवाले से ही बात होगी कि कैप्टनसी बाबर आजम और शाह मसूद अब कैप्टन होंगे, तो सिलेक्शन क्या प्लेयर्स किस कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए। और अपने आप को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया होगा कि मैं क्या विजन लेके आना चाह रहा हूँ, उनकी जेसन गिलेस्पी से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वो भी एक आप कह लें मिनी चेयरमैन ही है। तो डेफिनेटली मुझसे जो ये वकार यूनुस है वो जेसन गिलेस्पी के बॉस भी लग जाते हैं, साथ खेले आपस में खेले हुए भी हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो यही होगा कि रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन होगी कि क्या आगे टेस्ट सीरीज में हमें कॉम्बिनेशन और स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेशीज।
और आगे एक और बड़ी अच्छी खबर सुनने में आ रही है और मेरे ख्याल में शायकीन को ये बड़ी खुशी भी होगी ये सुन के, और बड़ा दरीना मुतालबा था शायकीन का, ऐसा होना चाहिए। पीसीबी के मुताबिक कजाफी स्टेडियम के इतराफ में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बुलंदो बाला होटल तामीर किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल मैचेस जो पाकिस्तान में होते हैं, खासतौर पर लाहौर में, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको वहां पे रखा जाएगा, बजाय कि यहाँ से पीसी होटल या किसी 5 स्टार और होटल में जाते थे और ट्रैफिक और इस तरह के इश्यूज आते थे। अब ये होटल यहाँ पे तमीर होने से आपको क्या लगता है कि शायकीन को कितना इससे रिलीफ मिलेगा और क्रिकेट की बेटरमेंट में कितना यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट में इसकी कंट्रीब्यूशन होगी इस होटल में? तो ताहिर भाई ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है और ये बड़ी देर से इसके वाले से गालिबन बातचीत देर है, दुरुस्त है। पीसीबी जो है लाहौर में ये होटल बनाना चाह रहा था, गालिबन कराची के अंदर भी ये है होटल इस तरह। तो एक अच्छा स्टेप है क्योंकि देखिए लाहौर के अंदर एक बड़ा शहर है और रोड फिरोजपुर रोड गालिबन जो उसके साथ है गद्दाफी के, वो बंद हो जाती थी, जिधर आप बैठे हैं एमसी कॉलेज, ये भी इफेक्ट होता था इससे, तो वो लोगों का आना जाना बड़ा दुश्वार होता था। तो ये बेहतरीन है कि अंदर ही होटल जो है वो होगा, तो प्लेयर्स भी आपस में अंदर ग्राउंड के अंदर फिर लेंगे और फिर शहर की जो ट्रैफिक है वो इफेक्ट नहीं होगी और सिर्फ गद्दाफी का जो सराउंडिंग एरिया है वही बंद रहेगा। और आई थिंक अभी भी ट्रैफिक के मामला थोड़े उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो थोड़ी बहुत रोड्स बंद हो जाती हैं, मैच देख के गुलबर्ग अब डिस्टर्ब हो जाता है बाहर, तो आई थिंक वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये वही बात है जो पहले मैं कह रहा हूँ, ये बातों तक ना रह जाए, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। पीसीबी को पहले ये देखना चाहिए इतने बड़े स्टेप्स लेने के बाद इनके पास बजट भी है, फीसिबिलिटी है कि ले सके, या से पेपर वर्क ही रह जाएगा। और बिल्कुल एक तरफ हम कजाफी स्टेडियम की तोड़-फोड़ भी हमने की हुई है, साथ इस होटल का भी मंसूबा। मेरे ख्याल में 2 कश्तियों के मुसाफिर एट अ टाइम नहीं सवार हो सकते। मेरे ख्याल में पहले पीसीबी को चाहिए था कि कजाफी वाला स्टेप जो उनका प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट या कजाफी स्टेडियम, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल स्टेडियम, पहले इसको कंप्लीट करते और बाद में उस होटल की तरफ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार भी हो सकते हैं? बिल्कुल ताहिर भाई, ऐसा ही है, इकट्ठे 2 कश्तियों में सवार 2 प्रोजेक्ट आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बेसिकली पीसीबी के अलावा आई थिंक गवर्नमेंट लेवल भी हो जाएगा ना, क्योंकि जमीन खाली पीसीबी की नहीं होगी जगह होटल तामीर किया जा रहा है। पीसीबी का तो मेन वो गद्दाफी स्टेडियम है, क्योंकि ताहिर भाई ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, नेशनल कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, कि आपका हॉकी स्टेडियम भी है, दूसरी है, आर्चरी भी है, कबड्डी के भी ग्राउंड आपको पता है, आप पूरा जाके आपने घूमे हुए हैं, तो इंटरनेशनल डेफिनेटली बिल्कुल। खाली ये भी नहीं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी आपके इतने खर्चात जो है होटल को तामीर करने में अच्छे खासे आपको जो है फंड्स है, लेकिन ये एक स्टेप जरूरी है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ज्यादा जरूरी अभी आपकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन है, पीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है। बिल्कुल ये स्टेप्स आप आहिस्ता आहिस्ता बाद में करें। मुझसे ना कोई, हमें पता है ये धड़ल्ले वाले बंदे हैं, आपको पता है लाहौर में भी इन्होंने पॉलिटिकल में नहीं होना चाह रहा, प्रोजेक्ट्स धड़ 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 जिस प्रोजेक्ट पर पीछे पड़ते हैं उसको पाया तकमील पे ये पहुंचा के जाते हैं। ये दबंग चेयरमैन पीसीबी को मिले और मेरे ख्याल से ये स्टेप थोड़ा सा बाद में ले सकते थे, पहले ग्राउंड को फोकस करें। और ग्राउंड को भी ताहिर भाई अगर तोड़ना तो पूरा तोड़ें, ये क्या एक स्टैंड तोड़ के आप सिर्फ अपने वीआईपी बॉक्सेस को बेहतर कर रहे हैं। और मैं ग्रुप से मुझे खबरें अभी भी आ रही है कि शायद जो ग्राउंड है सीटिंग कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, बस कोई उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उसको दुबई स्टाइल का ग्राउंड बनाया जा रहा है गद्दाफी को, तो पता नहीं अभी क्या हमें देखने को मिलेगा। ये तो जब बनेगा तो फिर हम रिव्यू देंगे कि क्या बना, हमें अंदर जाने एक्सेस नहीं मिलती था। चलिए के इधर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा आपसे, लास्टली एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस आपके सामने, शेख हसीना वाजिद हैज बीन सैक्ड, मार्शल लॉ हैज बीन इम्पोज्ड। क्या आपको लगता है ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और मार्शल लॉ का क़याम है, बांग्लादेश की क्रिकेट इससे इफेक्ट होगी? और इस इफेक्ट होने से इंटरनेशनल क्रिकेट पे इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? अच्छा ताहिर भाई, बेसिकली ये बहुत बड़ा एक स्टेप हुआ है। बांग्लादेशी भाइयों ने खैर फ्रीडम की स्ट्रगल एक दिखाई है, जैसे पहले भी 50 साल पहले की थी, लेकिन खैर हम पॉलिटिकल दोबारा नहीं हो सकते। बांग्लादेश क्रिकेट के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या जाएंगे? ऐसे तो अगर आप देखें पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ हो लगे हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपकी क्रिकेट रिज्यूम होती रही है। हाँ, ये जरूर है कि उस वक्त आईसीसी के कवानीन क्या थे, आई थिंक अब आईसीसी ज्यादा सख्त है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो तो वो बकायदा उसको श्रीलंका के साथ, जिम्बाब्वे के साथ हुआ कि उनको ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, उनको जो है वो डिसमेंटल कर देते हैं बोर्ड को। तो आई थिंक ये मसले बांग्लादेश क्रिकेट के लिए आ सकते हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट आप देखें डाउन ही जा रही है। वर्ल्ड कप के अंदर ठीक है कदर बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, अफगानिस्तान से क्लोज मैच आ रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बुरी ही जा रही है। शाकिब हसन के अलावा उनके पास कोई यंग प्लेयर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्रिकेट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आईसीसी ये पॉलिटिकल मुदाखलत और ये वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं और सिचुएशन अनस्टेबल है। लेकिन क्रिकेट आई थिंक रिज्यूम रहेगी। अब पाकिस्तान की इनसे सीरीज भी है बांग्लादेश से, और पाकिस्तानी बल्कि ताहिर भाई मैं बात बताऊँ, पीसीबी ने इनको कहा भी है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, अब हमारे पास
पहले आ जाएं टाइम से ट्रेनिंग करने के लिए, कि ताकि आप सीरीज के लिए प्रिपेयर हो सके। तो पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। बिल्कुल, जैसे बड़ा कहते भाई हैं तो कि बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई तो फिर दस्ते शफ़क़त रखता है हमेशा। और बंगाली भाई हमेशा फ्रीडम फाइट के लिए आगे रहते हैं, तो फर्क पड़ेगा क्रिकेट पे। लेकिन आईसीसी का स्पेशली, जैसे कि पहले लॉज है कि इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कि क्रिकेट रिज्यूम रहेगी जैसे पाकिस्तान में भी रही है। सो गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम अवर टुडेज वीडियो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोर कंटेंट के लिए बेल का बटन दबाएं ताकि आपको मोर कंटेंट टाइमली रिसीव हो जाए। तो इसके साथ ही मुझे और आकिब भाई को इजाज़त दीजिए टिल नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।